हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित की बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है? ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, ट्रिक। आपको ना तो संख्या पता, ना ही उनका अंतर मालूम है, सिर्फ 54 है। ना संख्या पता, बीच का अंतर क्या है। ऐसा प्रश्न कभी भी आए, कभी भी ऐसा प्रश्न आए, ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को याद रख लिया ना, सवाल कभी गलत नहीं होगा। आपसे कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से प्राप्त संख्या के बीच जो अंतर आता है वो 54 है। अंतर कितना आता है दोस्तों? अंतर आता है 54 का। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है? उस संख्या के दोनों अंकों के बीच में क्या अंतर है, यह पूछ रहा है। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना है? अंतर आपको दे रखा है 54, आपने लिख लिया, ठीक है, अंतर को लिख लिया। अब आप इन दोनों का योग करके 5 और 4 9 होता है, इस योग से इसमें डिवाइड दो तो 9 छिक्के 54, 6 बार में जाएगा। तो दोनों अंकों के बीच क्या अंतर है भाई? 6 का अंतर है। ये आपका आंसर आ गया। मैं पहले ही बता रहा था कि ट्रिक ऐसी बताऊंगा, पहला ऑप्शन सही हो गया। ट्रिक ऐसी बताऊंगा, सवाल कभी गलत हो ही नहीं सकता। और मात्र 5 सेकंड में आंसर आता है। मात्र 5 सेकंड में जो अंतर दे रखा है उसको लिख लीजिए। अंतर पूछ रहा है, दोनों का योग करके डिवाइड कर देंगे, आंसर आपको आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? पहला ऑप्शन सही हो गया। तो सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 66 है, संख्याओं का अनुपात 2:3 है, संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात है आपके पास 2:3 और दोनों संख्याओं का एलसीएम आपको दे रखा है। एलसीएम कितना? 66। अब ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है कि आपको अगर एलसीएम दिया जाए तो अनुपातों का एलसीएम लीजिए, योग दिया जाए तो अनुपातों का योग, अंतर दिया जाए तो अनुपातों का अंतर। क्लियर मालूम है आपको? जब आपके पास एलसीएम है तो अनुपातों का एलसीएम निकालिए। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। तो अनुपात के एलसीएम से इस एलसीएम में डिवाइड दे दो। अनुपात का एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 से इसमें डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा। आपसे कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 22, 3 से करेंगे 33, दोनों का योग पूछ रहा है, योग कर दीजिए। 2 और 3 5, 2 और 3 5, योग आ गया 55। यह आपका क्या आ गया? आंसर आ गया भाई 55। बी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर दोस्तों? हमेशा याद रखिएगा, अगर एलसीएम है तो अनुपातों का एलसीएम लीजिए, गुणनफल है तो अनुपातों का गुणनफल, अंतर है तो अनुपातों का अंतर, एचसीएफ दिया जाएगा तो अनुपातों का एचसीएफ निकालेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। सवाल एक बार में सही होगा और कम समय में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। एक नल है कोई, मैं उसे ए नाम दे देता हूं। यह 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। यदि एक रिसाव 60 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। एक रिसाव है, खाली करने वाला नल है, उसे मैं बी नाम दे देता हूं। यह खाली कर रहा है 60 मिनट में। यह भरने वाला था तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लूंगा, यह खाली करने वाला है इसे नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव का मतलब खाली करने वाला है। लेकिन आपको यह नहीं पता कि जो टैंक है वो कितना बड़ा है, कितने लीटर का है, नहीं पता, कोई बात नहीं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, पता चल जाएगा। तो 20 और 60 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 से 60 को कटाएंगे 3 बार में और 60 से 60 को कटाएंगे 1 बार में। ये 1 मिनट का काम है। ए का 1 मिनट का काम 3 और बी का 1 मिनट का काम 1। जो आपका ए है वो 20 मिनट में भर रहा है टैंक को, तो 1 मिनट में 3 भरेगा, तभी तो 20 मिनट में 60 भरेगा। बी आपका 1 मिनट में खाली कर रहा है 1, तभी तो 60 मिनट में 60 को खाली करेगा। आगे क्या कह रहा है प्रश्न में देखिए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? दोनों नल को एक साथ खोल देंगे, ये भरने वाला है तो पॉजिटिव, ये खाली करने वाला है नेगेटिव।
अब दोनों नल को एक साथ खोला जाएगा तो ए अपना 1 मिनट में 3 भरेगा, बी अपना 1 मिनट में 1 खाली कर देगा, तो 1 मिनट में 3 भरा गया, एक तुरंत के तुरंत खाली हो गया, 3 में से 1 खाली हो गया, तो 1 मिनट में 2 ही भरा गया। और भरना कितना है हमको 60, 1 मिनट में 2 भरा जा रहा है, तो 60 कितने मिनट में भरा जाएगा दोस्तों? 30 मिनट में। 30 मिनट में भरा जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है 30 मिनट। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न, किसी को इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए पी और क्यू, इनकी आय का अनुपात कितना है भाई? 3:4। अगर मैं कहूं इसे आप 3x मान लो, इसको 4x मान लो, तो इसके मान में कोई फर्क आएगा? कोई भी फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, और आप एक बात अच्छे से जानते हैं कि अनुपात का मतलब बटा होता है, जैसे कि 3x बटे में 4x लिख लेंगे हम इसको। भाई अनुपात का मतलब बटा भी होता है। आगे कह रहा है उनके व्यय का अनुपात 2:3 है यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है। भाई 6,000 रुपये की बचत कर रहा है, यह अनुपात आय का है। आय में से बचत को घटा दीजिए, तो बचत को घटा देंगे तो 6,000 रुपये घटा देंगे इसमें से, और इसमें से भी 6,000 रुपये घटा देंगे। घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 2/3 लिख लेंगे आप इसको। अब कह रहा है इसमें क्या पी की आय कितनी है? जो पी की आय है वो कितनी है? पी की आय अनुपात में 3 है, लेकिन रियल में कितनी है ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? कैंची का अलग गुना, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस 3 छिक्के 18,000 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2 चौके 8x हो जाएगा, माइनस 2 छिक्के 12,000 हो जाएगा। अब x वाले एक तरफ ले लो, 9x 8x, 8x इधर लाऊंगा तो 9x में से माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। भाई 9x में से 8x गया तो 1x ही तो बचेगा। अब देखिए यहां पर क्या है? 18,000, मैं 18,000 को इधर ले जाऊंगा, माइनस का 18, इधर आके प्लस का 18, प्लस के 18 में से माइनस का 12 जाएगा तो प्लस का 6 आएगा। 18 में से 12 जाएगा तो 6 आ जाएगा प्लस का। x का मान कितना हो गया? 6,000। अब आपसे कह रहा है कि p की आय है, p का जो रेशियो है वो 3 है, आय का रेशियो है, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 18,000। भाई x है ये 3x, x की वैल्यू 6,000, 6,000 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 18,000। तो यहां पर p की आय जो कितनी है वो 18,000 रुपये है। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 18,000। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो प्रश्न सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है H तथा W की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। H और W इनकी आय का अनुपात है 4:3। तो मैं इसे अगर 4x मान लूँ, इसको 3x मान लूँ, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, मैं इसे 4x बटे में 3x लिख दूंगा, कोई फर्क नहीं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक 600 रुपये प्रति माह की बचत करता है। तो घटा दीजिए, 600 की बचत कर रहा है तो 600 घटा दो दोनों में से। अनुपात कितना हो जाता है भाई? 3:2। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो 3/2 हो गया। W की आय कितनी है? इस W की आय का अनुपात 3 है, रियल में कितनी है? कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 चौके 8x, माइनस का 2 छिक्के 1200 हो जाएगा, बराबर 3 त्रिक का 9x, 3 छिक्के 18 हो जाएगा। ठीक है, 8x इधर जाएगा तो 9x में से माइनस हो गया 1x, बराबर 18,000, 1800 माइनस का इधर जाके प्लस का 1800, प्लस के 18 में से 1200 हो जाएगा 600, x का मान 600 आ गया। W की आय अनुपात में 3 है, x का मान 6 है, 6 त्रिक का 1800 हो गया। पिछले प्रश्न के जैसा था, सेम टू सेम, इतना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पिछले प्रश्न के जैसा था। सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है A तथा B की आय 5:3 के अनुपात में है। A और B की जो आय है वो 5:3 के अनुपात में है। A, B तथा C के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में हैं। A, B और C के क्या खर्चे, खर्च का अनुपात
किस अनुपात में है? 8:5:2 के अनुपात में है। ठीक है, खर्च का अनुपात है। और ये जो अनुपात है ये आय का है, मैं लिख देता हूँ, ये आय का अनुपात है और ये खर्च का अनुपात है, लिख दिया। अब आगे कह रहा है यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, सी अनुपात में कितना खर्च कर रहा है? 2। रियल में सी कितना खर्च कर रहा है? 2000। तो 2 का मान 2000 के बराबर, 2 का मान 2000 के बराबर, तो 1 का मान 1000 के बराबर, 1 का मान 1000 के बराबर, तो 5 का मान 5000 के बराबर और 8 का मान 8000 के बराबर। समझ में आ गई बात? आगे कह रहा है कि बी 700 रुपये बचाता है। बी कितने बचा रहा है दोस्तों? बी 700 रुपये बचाता है, तो ए की बचत कितनी है? ए की बचत कितनी होगी, ये प्रश्न में कह रहा है। अब आप एक बात जानते हैं, जो आपकी इधर लिखता हूं, जो आपकी आय होती है वो किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत के बराबर होती है कि नहीं? आप आय में से ही खर्च करते हैं और आय में से ही बचत करते हैं, तो जो आय होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। अब खर्च दोस्तों आपका कितना है? आपके पास सी का खर्च है 2000, ए का खर्च भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी। अब आपके पास बी की बचत है 700 रुपये। भाई बी की बचत है कितनी? 700 रुपये। और बी का खर्च कितना है? 5000। तो मैं पहले बी का खर्च लिख देता हूँ 5000, और बी की बचत है 700 रुपये। तो आय कितनी हो गई? आय तो खर्च और बचत के बराबर होती है ना। खर्च हमें पता है बी का 5000 है, बी की बचत पता है हमको 700 रुपये है, तो आय कितनी हो जाएगी? 5700 हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, हमको आय पता चल गई बी की कितनी है? 5700 आय। बी की आय कितनी है दोस्तों? 5700 है। बी की आय कितनी है? 5700 है। अनुपात में 3 है। रियल में कितनी है? 5700 है बी की आय रियल में। बी की आय 5700 है, तो ए की आय कितनी होगी? भाई ए की आय कितनी होगी ये पूछ रहा है, क्या नहीं बता सकते आप? 3 से 5700 है, 3 से कितने गुना पर है दोस्तों? 5700 1900 गुना पर है। 19 त्रिक का 57 और 20 20, तो ये भी 1900 गुना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 19 25 95, 20 यहां पर भी आ जाएंगे, तो 9500 ए की आय हो जाएगी। अब आपसे पूछा कि ए की बचत कितनी है? ए की आय कितनी है दोस्तों? ए ने कमाए 9500 रुपये, ठीक है, और ए कमा रहा है 9500 और ए खर्च कर रहा है कितना? 8000। 9500 कमाए, 8000 खर्च करे, तो बचत कितनी होगी दोस्तों? 1500 रुपये की बचत होगी कि नहीं होगी? 1500 की बचत होगी। 1500 की बचत, पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। आज के बाद इस तरीके के प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे आप, इस तरीके से समझाया गया है आपको, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए तथा एस की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उनके प्रत्येक वर्ष की बचत 1000 रुपये हो तो अमित की वार्षिक आय है। अमित की, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो अमित है मतलब ए है, ठीक है। जो प्रश्न में अमित नाम लिखा गया था मैंने शॉर्ट में उसे ए कर दिया, और एस से सुमित नाम लिखा गया था मैंने उसको शॉर्ट में एस कर दिया। ए से अमित, एस से सुमित, तो अमित का मतलब वो ए की पूछ रहा है, ए की वार्षिक आय। क्लियर हो गया? ये क्लियर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप होमवर्क के लिए प्रश्न को लेंगे, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको पूरी बात बताई है। अमित का मतलब ए की पूछ रहा है, ए से अमित, एस से सुमित, तो अमित मैंने यहां पर नाम लिख दिया पूरा, जबकि ए होना चाहिए यहां पर, तो ए से अमित था, मैंने अमित लिख दिया। तो प्रश्न सभी की समझ में आ गया। मुझे आप बता दीजिए अमित की वार्षिक आय कितनी है? अमित मतलब ए की। आप यहां पर अमित को काट करके ए भी बना सकते हैं, ए की वार्षिक आय है, ठीक है। तो प्रश्न सभी की समझ में आ गया। कमेंट में आपके आंसर का इंतजार रहेगा, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।